जय भीम साथियों। कर्नाटका, पंजाब, इन राज्यों में हाल ही में राज्य सरकारों ने बनाए हैं ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड्स, यानी ब्राह्मण कल्याण संस्थाएं। ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय दिलाएंगे। ओ माय गॉड, क्या आप चौंक गए? जी हाँ, यही सच्चाई है आज देश की राजनीति की। समाज के जिस वर्ग का वर्चस्व हमेशा से रहा है, हर संसाधन पर रहा है, उसी का तुष्टीकरण भी आज सरकारें औपचारिक तौर पर कर रही हैं। जब समाज के वंचित तबकों के विकास के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं जो कि ढंग से अपना काम भी नहीं करती, तो ये विशेष अधिकार प्राप्त ब्राह्मण सवर्ण लोग ही उसे तुष्टीकरण कहते हैं, चाहे वे दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य किसी पिछड़े वर्ग के लिए हो। पर चौंकिए मत, ये बिल्कुल नया ट्रेंड नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो कई वर्षों से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड्स हैं। यहाँ की सरकार चतुराई और स्पीड में सबसे आगे रही। पंजाब, जहाँ सिख लोग बहुसंख्यक हैं और जहां एक साल में चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय दिलाने का ठेका उठा लिया है। सरकार का कहना है कि ये संस्था ब्राह्मण समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कार्यक्रमों और नीतियों की योजना बनाएगी और उन्हें अमल करने के लिए समुदाय और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी। कर्नाटका की भाजपा सरकार ने तो ये बोर्ड पिछले साल ही स्थापित कर दिया था और अब एक नई रोमांचक स्कीम भी ला चुके हैं। ये स्कीम में बोर्ड ने अनाउंस किया कि 25 ब्राह्मण महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो गरीब पंडित से शादी करती है। केवल गरीब पंडित, अमीर नहीं। और अन्य केसेस में 25,000 रुपए प्रत्येक ब्राह्मण महिला को उसकी शादी पर दिए जाएंगे। गरीब ब्राह्मण बच्चों की स्कॉलरशिप और फीस के लिए भी 14 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। गरीब ब्राह्मण, ईडब्ल्यूएस वाला, सबसे शोषित वही रह गया है अब समाज में। पता नहीं इस पॉलिसी को देखकर हम रोएं या हंसें, करें क्या करें। हमने आज तक तो यही सुना था कि अंतर जातीय विवाह के लिए स्कीम जारी होती हैं। ये तो अपनी जाति में विवाह करने के लिए ब्राह्मणों को सरकार बढ़ावा दे रही है। याद रहे कि बाबा साहेब ने अपने निबंध ओरिजिन ऑफ कास्ट में लिखा था कि अपनी जाति में विवाह करने से, एंडोगेमी जिसे कहते हैं, यही पहली जड़ थी जातिवाद की। और आपको बता दे कि इन राज्यों की सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी इनसे सहमत है। विपक्षी पार्टियां तो ये तक कह रही हैं और पहले लाना चाहिए था इन बोर्ड्स को, और ज्यादा पैसे देने चाहिए इन्हें। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे देश को मध्यकालीन ब्राह्मणवादी काल में ले जाने की कोशिश हो। लगता है इन पॉलिटिकल पार्टियों की गाड़ियां रिवर्स गियर में चलती हैं। और केवल बोर्ड्स ही नहीं, ब्राह्मण जिनकी जनसंख्या केवल 3 से 4% है देश में, असली अल्पसंख्यक जो हैं, पर हर क्षेत्र में कब्जा बहुमत में है, उनके वोट्स के लिए भी हर राज्य सरकार स्पेशल स्कीम बना रही है। कांग्रेस को तो लगता है कि पंजाब के ब्राह्मण बोर्ड बनाने का फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। वैसे भी कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद अपनी ब्राह्मण चेतना परिषद खोलकर ऑलरेडी बैठ गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो धरने भी होते हैं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने के लिए। ब्राह्मण चेतना मित्रों, जी हाँ, ब्राह्मण चेतना, जो समुदाय हमेशा से इंटेलेक्चुअल बनकर बैठा है, समाज का पंडित बन के बैठा है हजारों सालों से, उसे 2021 में भी अपनी चेतना बढ़ानी है। कर क्या रहे थे 2000 वर्षों से? वही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारी ममता दी ने, जिन्हें बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लताड़ती रहती है, उन्होंने ब्राह्मण पंडितों के लिए 1000 रुपए के महीने का खर्चा देने का वादा किया है और मुफ्त आवास योजना का भी ऐलान किया है। ममता दी भी लाइक, व्हाई शुड ओनली मोदी जी हैव ऑल द फन। तमिलनाडु तक में भी जो पेरियार की भूमि है, जिन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें सड़क पर सांप और ब्राह्मण दोनों दिखें तो पहले ब्राह्मण को मारना।
चाहे ये रूपक तौर पर ही कहा हो, पर आज की स्थिति देखें तो वहाँ के के स्टालिन की जो डीएमके है, जो द्रविडियन पार्टी है, द्रविडियन प्रिंसिपल्स पे रही है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रही है, उन्होंने सत्ता में वापस आने के लिए, अपने एंटी हिंदू टैग को हटाने के लिए, मंदिरों को त्योहार मनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए 1000 करोड़ देने का वादा किया है। साथ ही में 1 लाख लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने का भी वादा किया है अगर वो सत्ता में आते हैं तो। अब से ये नया दौर दिख रहा है भारतीय राजनीति का, जहां ब्राह्मण तुष्टीकरण होगा, जैसे कि पिछले 2000 साल से ऐसा हो ही नहीं रहा था। पर अब औपचारिक रूप से होगा, छिपे बिना छिप के नहीं होगा, सटल तरीके से नहीं होगा, सीधा औपचारिक तौर पर संस्थाएं बनाई जाएंगी, हजारों करोड़ खर्च किए जाएंगे। इससे बड़ा स्कैम क्या ही हो सकता है देश में। तो इसको प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी, सेक्युलर, अपर कास्ट ये लोग तो शेयर नहीं करेंगे, इस बात पे कोई आलोचना भी नहीं होगी, पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ब्राह्मण दोस्तों को भी, ब्राह्मण जान पहचान के लोगों को भी दिखाइए, हर व्यक्ति को भी दिखाइए, ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। और आप चाहें तो हमारे न्यूज़ बीक चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए, ऐसे ही अलग विश्लेषण के लिए जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप चाहें तो द न्यूज़ बीक को ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।